नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं भारतीय संस्कृति, परंपराओं और व्रत कथाओं से जुड़ी पौराणिक कहानियां। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र और प्रेम से भरे त्योहार की, जिसका इंतजार हर सुहागन स्त्री पूरे साल करती है। करवा चौथ। करवा चौथ का अर्थ ही है करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चौथा दिन। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा की पवित्र यात्रा। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह भारतीय स्त्रियों के प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। कहते हैं कि जब किसी स्त्री के मन में अपने पति के लिए अटूट श्रद्धा होती है, तो उसका आशीर्वाद स्वयं भगवान भी टाल नहीं सकते। पुराणों के अनुसार करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव के लिए सबसे पहले रखा था। उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को सौभाग्यवती का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर युग में चलती आ रही है। इसे सुहाग का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा और भगवान शिव दोनों का पूजन किया जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, न जल पीती हैं, न अन्न ग्रहण करती हैं, बस पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। अब सुनिए करवा चौथ की वह पौराणिक कथा, जो सदियों से हर सुहागिन स्त्री सुनती और सुनाती आई है। बहुत समय पहले एक राजा, वीरवती का पिता। राजा की 7 पुत्रियां और एक सबसे छोटी पुत्री थी वीरवती। राजा वीरवती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह रूप में सुंदर, संस्कारी और सभी की लाडली थी। जब वीरवती की शादी हुई तो वह अपने ससुराल चली गई। पहली बार जब करवा चौथ का व्रत आया, तो वीरवती ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखा। दिन भर बिना खाए पिए उसने पूजा की, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह बहुत कमजोर हो गई और बेहोश होने लगी। उसके भाई अपनी बहन की यह दशा देखकर दुखी हो गए। वे अपनी बहन को इस तरह तड़पते नहीं देख पाए। उन्होंने सोचा, यदि हम कुछ न करें तो बहन की जान जा सकती है। तब भाइयों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने पास के एक पेड़ पर छलनी लेकर दीपक जलाया और उसे ऐसे दिखाया जैसे चांद निकल आया हो। उन्होंने कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम पूजा कर लो और व्रत खोल लो। भाइयों की बात मानकर वीरवती ने चांद देखा, पूजा की और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक ही उसे यह खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोती बिलखती ससुराल पहुंची और पति के शव के पास बैठ गई। वह दिन रात रोती रही, कुछ खाया नहीं, सोई नहीं। तभी उसकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर देवी पार्वती उसके सामने प्रकट हुई। माता पार्वती ने कहा, वीरवती, तेरे भाइयों ने छल किया और अधूरा चंद्र दर्शन कराया, इसलिए तेरा व्रत अपूर्ण रह गया और तेरा पति मृत हुआ। परंतु तूने सच्चे मन से व्रत किया है, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरा पति पुनः जीवित होगा। लेकिन इसके लिए तू वर्ष भर हर महीने चौथ का व्रत करती रहना। वीरवती ने पूरे वर्ष नियम पूर्वक चौथ के व्रत किए। अगले वर्ष करवा चौथ के दिन उसने पुनः वही व्रत किया। तब देवी पार्वती फिर से प्रकट हुई और कहा, अब तेरे व्रत पूरे हो गए हैं। इतना कहते ही उसका पति जीवित हो उठा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से करती है, उसके पति की उम्र में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। करवा चौथ की पूजा विधि और रीति रिवाज। सुबह सूर्योदय से पहले महिलाएं स्नान कर लेती हैं और सास द्वारा दिए गए सरगी का सेवन करती हैं। सरगी में फल, मिठाई, सेवई और हल्का भोजन होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाया जाता है, क्योंकि दिन भर व्रत निर्जला रहता है। इसके बाद महिलाएं सुंदर वस्त्र पहनती हैं, लाल या गुलाबी साड़ी, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां और माथे पर सिंदूर लगाती हैं। दिन भर वे घर के कार्य करते हुए भी भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का ध्यान करती हैं। शाम के समय करवा चौथ की पूजा की जाती है। मिट्टी का करवा खंड सजाया जाता है, उसमें जल भरा जाता है, फिर कथा सुनी जाती है और सब महिलाएं एक दूसरे को कथा सुनाती हैं। जब रात में चांद निकलता है, तब महिलाएं छलनी से चांद का दर्शन करती हैं, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी या मिठाई खिलाकर व्रत तोड़वाता है। यह दृश्य हर घर में एक अलग ही भावनात्मक माहौल पैदा करता है। प्रेम, आदर और विश्वास का संगम। करवा चौथ सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह समर्पण और सच्चे प्रेम की मिसाल है। जहां आज की दुनिया में रिश्ते अक्सर औपचारिक हो जाते हैं, वहीं करवा चौथ हमें याद दिलाता है कि एक स्त्री का प्रेम और उसका आशीर्वाद कितना शक्तिशाली होता है। यह व्रत न सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि पूरे परिवार में प्रेम और एकता का संदेश फैलाता है। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की पवित्र कथा, जिसे सुनकर हर स्त्री का मन भाव विभोर हो जाता है। अगर आप भी इस बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं,
तो अपने मन में यह भाव जरूर रखें कि यह सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के लिए शुभकामना का संकल्प है। आपके व्रत से आपके पति को लंबी आयु मिले, आपका परिवार खुशहाल रहे, यही हमारी शुभकामना है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार भी हम आपके लिए ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आएं। जय माता पार्वती, जय करवा माता। धन्यवाद। शुभ करवा चौथ।